Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं ना आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरह से है, आपके जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट कंडीशन, हाउ इज़ द करंट सिचुएशन, उनकी वर्तमान अवस्था किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन, हाउ इज़ द करंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट कंडीशन किस प्रकार है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, द मून, बी वेरी केयरफुल, द लवर्स, वी डू हैव द जस्टिस. रिस्क कुछ यहाँ पे चल रहा है, मैं बता देती हूँ आपको. जजमेंट भी है, जस्टिस भी है और जजमेंट है. देखो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला. यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन. वी डू हैव पाइशिस, वी डू हैव जेमिनी, वी डू हैव लिब्रा, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. 3, 2, 18, 6, 11 and 10, 10. That is 20. 20, 20 is very important. Now basically ऐसा है कि कुछ जब जब किसी का हाथ जल जाता है ना, या बदन में शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा जल जाता है तो दर्द तो होते ही रहता है, लेकिन उसका रिकवरी करने में समय लग जाता है. चाहे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट भी आपका क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो रिकवर होने में तो समय लगेगा ही ना. एक दिन में कोई रिकवर नहीं हो सकता. अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी किसी का होता है तो यहाँ पे मन को अगर हम देखें, मन की भावनाएं को देखें, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इधर पास्ट कंडीशन से उभर नहीं पा रहे हो, या आपका प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप अपने करंट पार्टनर का जो कुछ सीक्रेट्स है या वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई और जगह पे रिलेशनशिप है, कुछ और ऐसा रहस्यमय चीज़ें हैं जिससे आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं. आप वाकिफ़ नहीं हैं, वो और भी आपको दर्द दे रहा है. इनसिक्योरिटी और हो रहा है. ऐसा लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप पता नहीं क्या होगा इसका भविष्य. देयर इज़ अनसर्टेन. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा है. बचपन में ऐसा हुआ होगा कि मे बी आप, हो सकता है कि यू आर मोर देन वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, और यू हैव 2 सिस्टर्स और समथिंग लाइक दैट. तो हो सकता है कि आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा प्यार आपके छोटे जो है उसको मिला है या बड़े जो है उनको मिला है. कहीं ना कहीं पे कुछ इम्बैलेंस यहाँ पे हुआ है लव में, एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू मदर्स लव और रिलेटेड टू पार्टनर्स लव. बट आई डू थिंक सो व्हाट, दैट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए. उसमें जो है ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आई शुड गेट माई यू नो थिंग्स बैक इन लाइफ. जो मुझे नहीं मिला मुझे ज़िंदगी में वापस चाहिए. ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जायदाद में कुछ ऐसा हुआ है, गलत बंटवारा हुआ था, उससे भी आप दुखी है. कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट का जो कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके करंट कर्म को इफेक्ट कर रहे हैं. बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस तरह से हो सकता है. सो आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब्स. ओके, so now let's find out that what is definitely coming within the next 72 hours. अगले 72 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है, अगले 72 घंटे में ऐसा क्या हो सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है.
72 घंटे में क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है। व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वी डू हैव द हॉट सीट। ओके, यहाँ पे है स्ले द ईगो। वी डू हैव द विश फुलफिलिंग जेम। यहाँ पे है हमारे पास कटिंग थ्रू। वी डू हैव द जस्ट पासिंग थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है, विल ऑफ द ग्रेट टाइम। सो 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंटीमेशन या कोई नोटिफिकेशन या कोई हायर अथॉरिटी से आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकता है। अगर आप खुद ही हायर अथॉरिटी है तो आपको अपने जो जूनियर्स है, जो आपसे कम है डिजिग्नेशन में, आपसे कम है पोजीशन में, मे बी आपके बिजनेस है वहाँ पे कर्मचारी हो सकते हैं जो आपसे जूनियर हैं, जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ऑल टाइम हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। इवन वो भी कुछ आपको आइडियाज़ या सजेशन दे सकते हैं जिससे आप जो है ना कहीं पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करेगा। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है लाइक जैसा बोला जाता है कि जब हम कोई प्रार्थनाएं करते हैं और या जब हम जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वट एवर बी द प्लेस, सो हम अपने ईगो को बाहर रख के ही तो अंदर जाते हैं। ठीक है, हम अपना अहंकार को सब कुछ छोड़ के हम जैसा शून्य बन के अंदर जाते हैं, जैसे हमारे अंदर कुछ है ही नहीं और भगवान का कृपा हमारे ऊपर होगा तो ही जैसे हमारे पास सब कुछ आएगा। सो यहाँ पे क्या है, भगवान तभी देते हैं जब यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जब जिसका जैसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में आती है उस पूजा के दिन, जो भी दिन होगा, जैसे जिसके घर में जिसका जो है ना उसका ईगो नहीं होना चाहिए। अरे वाह, मैं तो अरेंज कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकते। ठीक है, उस तरह से God will never enter, okay, in those home, in those places. So यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है you are going to get detached from unnecessary worries and tensions, यहाँ पे भी है। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे माता काली है यहाँ पे, हो सकता है कि आप प्रार्थनाएं करें, पूजा करें या कुछ मंत्र चैट करें जिससे आपको ऐसा लगे कि आपकी अंतरात्मा जो है ना वो शुद्धि हो रही है उसका। डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सी लाइक गॉड, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में जैसे माना जाता है कि गॉडेस काली इज एक्चुअली द डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल एनर्जीज। आपके घर में अगर कुछ वास्तु में प्रॉब्लम्स भी है, आपको लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस भी है, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दैट यू आर गोइंग टू फील that the vibration of negative energies are like it is going, अभी वो जा रहा है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे आपकी साधना भी हो सकते हैं, यहाँ पे किसी साधक से भी आप मिल सकते हैं जो माँ काली की डिवोटी है, वो भी हो सकता है, या आपके धर्म में कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा दे आर एक्चुअली वेरी मच क्लोज टू टू दैट प्लेस, और वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से चीज़ें वो करने के लिए दे कि आप ऐसा करो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि चाहे वो छोटा सा भी विश हो, वो फुलफिल होने का सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे आप बहुत कुछ आज तक सहन कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा धैर्य आपके अंदर ऑलरेडी है, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट इज़ गोइंग टू जैसा जजमेंट आप चाहते हो दिस इज़ लाइक द विल ऑफ ग्रेट टाइम। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फॉर्चून, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है एक ऐसा ब्यूटीफुल मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन आप उस मौके को लेना, आप गंवाना नहीं उस मौके को। ठीक है, सो विल ऑफ फॉर्चून ये भी कहते हैं कि आपको अभी लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी जो है ना किसी ने तबाह कर दिया, मेरे ज़िंदगी में इतना लॉस हुआ है, शायद रिकवरी नहीं हो पाएगा, मेरा ट्रीटमेंट इस तरह से हो रहा है, मैं कहाँ से क्या करूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो सारे जो इस तरह के जो पेसिमिस्टिक थॉट्स हो जाता है कि हम लोग इंसान ही है ना इस पृथ्वी में है, वो सारे जो है ना वो थॉट रिप्लेस हो जाएंगे
with good energies, good vibrations, positive energies, confidence and good times ahead. यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर भी आएगा, जो ऊपर है वो नीचे भी जाएगा. सो आप ये भी रियलाइज करेंगे विद द वैल्यू ऑफ टाइम कि आप एक ऐसा समय था जहाँ पे ऐसा हो रहा था आपके साथ, और ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आपके साथ ऐसा होगा. सो उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई शुड ऑब्वियसली लेट यू नो विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. यहाँ पे डाइसेस से भी हमें देखना पड़ता है. यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लोगों की क्या होता है ना, रेगुलरिटी बहुत मैटर करता है. लोग रेगुलर कितना है अपने जॉब में, अपने टास्क में, कितना वो पंक्चुअल है, वो रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन करते हैं. सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपके जो रेगुलर होना, आपके कहीं ना कहीं पे स्केड्यूल पे फिक्स होके काम करना, आपकी पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, उस तरह से काम करेगा. यूनिवर्स विल गाइड प्लीज गाइड करें कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है. यूनिवर्स विल गाइड प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है. यूनिवर्स विल गाइड प्लीज गाइड करें. यहाँ पे जो विंग्स आप देख रहे हो, यहाँ पे जो विंग्स आप कहीं ना कहीं पे देख रहे हो वो बेसिकली है द विंग्स ऑफ द ईगल. ठीक है, और ईगल जो होता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ट्रैवल ऑल्सो. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द फ्लाइट और बाई एनीथिंग. बट वेन यू आर ट्रैवलिंग तब आप बहुत कुछ चीज़ पीछे भी तो छोड़ रहे हो और आगे भी तो जा रहे हो. यहाँ पे देखो द स्केल्स ऑफ जस्टिस हैज कम. सो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा लॉ रिलेटेड इश्यूज आपके फेवर में होंगे. यहाँ पे आपका स्टेप बाहर होगा, मतलब एक्शन आप लेंगे. यहाँ पे अगर लॉक है, यहाँ पे की भी है, प्रॉब्लम्स भी है तो भी सल्यूशन भी है. यहाँ पे मुझे आपकी स्माइल दिखाई दे रही है, यहाँ पे पेड़ दिखाई देता है, यहाँ पे कोई आपको हेलो हाय बोल सकते हैं या आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं. कोई आप न्यू पर्सन हो सकता है कि किसी को आप मिल सकते हैं, हो सकता है बहुत पुराना फ्रेंड हो, आप जानते उतना, मतलब फ्रेंड है वो, बट हो सकता है बहुत दिन तक उसके साथ कांटेक्ट नहीं रहा आपका, वो मिल सकता है. एनी पर्सन यू कैन मीट एंड यू कैन गेट एक्साइटेड. किसी के घर में जाना हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है, लेकिन काम करने के बाद ज़्यादा नींद आ सकता है. हो सकता है रेगुलर वर्कआउट से ज़्यादा वर्कआउट करो, इस तरह से मुझे. अगर आप कोई ट्रीटमेंट से जा रहे हो तो हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट का बेस्ट जो है रिपोर्ट्स आपको मिले. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.